स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का दूसरा पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ मेटल यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। एसिड के क्या केमिकल रिएक्शन हैं उन पे हम बात करेंगे यहाँ पे आज। तो शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ मेटल यानी कि कोई भी अगर एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अब रिएक्शन विथ मेटल सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ। अगर कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना, एसिड रिएक्ट विथ मेटल विथ मोस्ट मेटल टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि कोई भी एसिड है जो मोस्ट जो है मेटल से, तो एसिड जो है मोस्ट मेटल, इसका मतलब किसी एसिड से तो जो है किसी मेटल से तो एसिड जो है मोस्टली रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, किसी से स्लाइडली रिएक्ट करते हैं और किसी से जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमारे पास एसिड से रिएक्शन करने के जो है यहाँ पर 3 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव, दूसरे को हम बोलते हैं स्लाइडली रिएक्टिव और तीसरे को हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। यानी कि कोई एसिड सम एसिड मोस्ट रिएक्टिव विथ मेटल, सम आर स्लाइडली या मॉडरेट रिएक्टिव एंड सम आर नॉन रिएक्टिव। तो पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास रिएक्शन विद मेटल है। फर्स्ट हम देखो हमारे पास यहाँ है एसिड रिएक्ट विद मोस्ट मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे कि स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि सॉल्ट आर दो सब्सटेंस विच फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम एनी सॉल्ट विद मेटल। मेटल के द्वारा अगर किसी भी सॉल्ट से अगर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है तो बनते हैं सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक एसिड हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं HCl का हमने एक्वेस बनाया, ठीक है, एक्वेस सॉल्यूशन में डाला तो ये है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट रहा है। अब जैसे स्टूडेंट अगर हम H पॉजिटिव और Cl निगेटिव जो है अगर हम इसमें कोई और मेटल भी डाल दें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ NaCl के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, Na के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो ये जो है इस Na जो है इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा NaCl, ठीक है, NaCl हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और ये जो है इसके साथ कंबाइंड हो गया, NaCl बन गया और बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 2HCl हो जाएगा। अब हाइड्रोजन क्यों 2 है, यहाँ पर भी हमें 2 करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू केमिकल बैलेंस इक्वेशन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। H2 यहाँ पर 2H, अब हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो NaCl के लिए हमें यहाँ पर जो है Cl2 करना पड़ेगा। अब Cl2 को जैसे हमने किया तो यहाँ पर 2NaCl हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है H2 हो जाएगा। तो ये हमारे रिएक्शंस हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास जो है कोई भी सॉल्ट अगर सॉल्ट तब बनते हैं जब हमारे पास एसिड से जो है हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो जाएगा, किससे, किसके द्वारा होगा, किसी भी। अब स्टूडेंट दूसरा पॉइंट है, देखो कार्बोनिक एसिड, यानी कि कार्बोनिक एसिड को हम पढ़ते हैं H2CO3 डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल। यानी कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है किसी भी मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, की पॉइंट है, इसको याद रखना है। दूसरा, मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम Ca रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है, बट कंसनट्रेट के साथ नहीं करेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना। अब पहले हमें ये भी समझना होगा कि डाइल्यूट क्या है और हमारे पास कंसनट्रेट क्या है। तो स्टूडेंट इसको मैं बताता हूँ आपको, डाइल्यूट क्या है और हमारे पास कंसनट्रेट क्या होते हैं। चलो डाइल्यूट और कंसनट्रेट पे थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। स्टूडेंट अगर हम डाइल्यूट की बात करते हैं तो देखो डाइल्यूट वो सब्सटेंस होंगे या वो हमारे पास वो सॉल्यूशन होंगे जहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है,
अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट जहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। तो सिंपल से हम अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं कि डाइल्यूट मीन्स पतला, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा। अब कंसनट्रेट की हम बात करते हैं। कंसनट्रेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर, यानी कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर जहाँ पर ज़्यादा हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो जो होगा कैसा होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेट। जहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम हो, वो हमेशा कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसनट्रेट सॉल्यूशन होगा। और डाइल्यूट हम उसको बोलेंगे जहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास कम हो और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा हो, यानी कि सॉल्वेंट जो हमारे पास उसमें वाटर अगर ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट। तो यहाँ पर यही था हमारे पास सॉल्यूट और तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, एल्युमिनियम यानी कि जिसको हम ये एल्युमिनियम जिसका ये एल सिंबल है, जिंक Zn, ठीक है, आयरन Fe रिएक्ट मॉडरेटली विथ डाइल्यूट एसिड। मॉडरेटली का मतलब ये जो है स्लाइटली रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ जो है रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, स्लाइटली रिएक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कॉपर, हमारे पास जो लेस रिएक्टिव का मतलब जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं जो रिएक्टिव सीरीज में, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ये जो है डाइल्यूट एसिड से जो है रिएक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब वो एसिड से रिएक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि डाइल्यूट से ही नहीं करेंगे तो और उससे तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अब हम एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन की। पहले रिएक्शन हमारे पास है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा मैग्नीशियम रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम अब इसको बात करें तो मैग्नीशियम का जो हमारे पास सिंबल है वो क्या है, Mg है, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मैग्नीशियम हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा, H2SO4 जो है डाइल्यूट है, लिखा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, H2SO4 से अगर कोई मेटल इससे रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन रिप्लेस होके अलग हो जाएगा, बन रहा है यहाँ पर H2, और जो हमारे जो प्रोडक्ट बनेगा MgSO4 वो हमारे पास होगा मैग्नीशियम सल्फेट, जो एक सॉल्ट होगा। यानी कि अगर मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम एक जो है सॉल्ट कह सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अलग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 गिव ZnSO4, ठीक है। अगर जिंक का हमारे पास H2SO4, जिंक का हमारे रिएक्ट करेगा किससे, H2SO4 से, गिव Zn। अब देखो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। अब इस रिएक्शन को कैसे बनाएंगे, देखो जिंक है हमारे पास, जिंक हमेशा एक, जिंक एक मेटल है, जिंक क्या है, एक मेटल है, यानी कि Zn, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, मेटल हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, H2SO4, अब कैसा है ये, डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। अब जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, अब Zn क्या करेगा, इस H2 को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट हमारा प्रोडक्ट बन गया। यानी कि जब भी जिंक रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, जो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो रिएक्शन करके बना रहा है जिंक SO4 या जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास, स्टूडेंट अगर नेक्स्ट हम लें मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा डाइल्यूट जो है मैग्नीशियम, इसको देखो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपको फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैग्नीशियम एक मेटल है,
यानी कि कैसे फॉर्म में रहेगा, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। अब और इसकी स्टेट होगी सॉलिड। प्लस करेंगे, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम HCl पढ़ते हैं, और ये एक्वेस में रहेगा, क्योंकि एक HCl में क्यों रहेगा, क्योंकि क्या है, एक सॉल्ट है, नहीं सॉरी एसिड है। ठीक है, अब इसको हमने रिएक्शन करा दिया, तो ये Mg क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो हम MgCl2 लिखेंगे। अब कई स्टूडेंट ये भी करेंगे MgCl कह देंगे। देखो हमारे पास Mg के पास जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव होता है, तो Cl हमारे पास 1 निगेटिव होता है, तो हमें 2 Cl लगाने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। MgCl2 बन गया। ठीक है, उसके बाद अब बचा हाइड्रोजन, प्लस बनेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक हमारे पास गैस है, ये डायटोमिक फॉर्म में रहेगा, नॉन मेटल है। ठीक है, H2। अब रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर H2 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हमें 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने हाइड्रोजन को 2 पर क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया Mg, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन है मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस 2HCl, हमारा रिएक्शन जो बन रहा है बैलेंस करके, और इक्वल टू MgCl2 प्लस H2। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास, अब स्टूडेंट इसी टाइप का हम एक और रिएक्शन ले लें, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो पहले हमें यहाँ पर जिंक लिखना पड़ेगा, मेरे पास जिंक हो गया, प्लस जिंक हमारे पास हमेशा जो है सॉलिड फॉर्म में रहेगा। सॉलिड में क्यों रहेगा, क्योंकि मेटल है। उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाइल्यूट कर देते हैं। जैसे ये रिएक्शन करेगा, ये जिंक क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, क्योंकि मेटल रिप्लेस कर देते हैं किसका, हाइड्रोजन का किसी भी एसिड से। अब जैसे ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, बनाएगा जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड का हमें फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, Zn के पास 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन लगेंगे 2, ZnCl2 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में रहेगा, 2H2 बन जाएगा। अब ये एक्वेस में रहेगा, ठीक है, एक्वेस में रहेगा, और ये तो गैसियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब इतना हमने कर दिया स्टूडेंट। अब हमें ये करना है कि ये अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने लेने होंगे, 2। अब यहाँ पर जिंक कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर जिंक का हमारे पास 1 है। ठीक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अब क्वेश्चन हमारे पास कभी भी आएगा कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम लिख देंगे इट प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट अब स्टूडेंट रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कार्बोनेट हमारे पास वो होते हैं जहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूले में लगता है क्या, CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट वो होगा जहाँ पर लगेगा H2CO3। तो हमें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 कार्बोनेट है और H2CO3 है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब यहाँ देखिए, एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। यानी कि जब भी वो रिएक्शन करेंगे तो जो उनसे सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट देंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। ठीक है, एक सॉल्ट देंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। ठीक है, अब इसमें पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, HCl रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। HCl रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। अब HCl रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट, कैसे करेगा इसको हम जरा दिखाते हैं आपको। अब स्टूडेंट जैसे HCl रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए स्टूडेंट, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट से, पहले हमारे पास जो है हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, क्योंकि यह एक एसिड है, इसका मतलब ये एक्वेस में रहेगा।
प्लस प्लस हमारे पास क्या रहेगा, HCl के बाद सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट हमारे पास जो है सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब ये रिएक्शन करेगा तो हमारा बना रहा है क्या, अब जैसे ये रिएक्शन करता है एक तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, इतना हमें लिखना पहले आना चाहिए, बैलेंस हम बाद में करेंगे। उसके बाद NaCl जो है एक एक्वेस में रहेगा। ठीक है, प्लस बनाएगा H2O यानी कि वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। उसके बाद स्टैंड और बनेगा प्लस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो हमें करना पड़ेगा 2, कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद H2O को लिक्विड फॉर्म में था, ये तो ठीक ही हो गया। उसके बाद अब Na देखो, Na2 है, यहाँ पर Na1 है तो 2 करना पड़ेगा, 2Na। ठीक है, Cl2 2 भी, Cl भी, ये भी बैलेंस है। उसके बाद अब देखो हमारे पास CO3 कितने हैं। ठीक है, अब CO2 ये हो गए, एक वो ये हो गया, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो रिएक्शन कर दे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का हम फार्मूला लिख लेंगे पहले। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। ठीक है, इतना हमें आना चाहिए, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको हमने जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराना है, HCl एक्वेस में होगा क्योंकि एक सॉल्ट है ना, सॉरी एक एसिड है। अब इसको हमने रिएक्शन करा दिया तो ये बनेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2 होगा, अब क्योंकि हमारे पास क्लोरीन के पास, कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोरीन 2 लगेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक तो ये H2O बनाएगा और ये जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा, H2O लिक्विड फॉर्म में होगा, CaCl2 एक्वियस फॉर्म में होगा। अब जैसे हमारे पास अभी देखो ये, अब इसको बैलेंस करेंगे CaCl2। ठीक है, यहाँ पर Cl हमारे पास कम है तो बैलेंस करने के लिए 2HCl करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स आउट CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन होगी। तो इसी में नेक्स्ट हम एक और ले लेते हैं, अगर कोई दूसरे एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे फॉर सोडियम कार्बोनेट है, अगर वो H2SO4 डाइल्यूट से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्शन करे तब क्या बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है, किससे करता है, Na2CO3। अगर ये रिएक्शन करता है H2SO4 से, पहले तो Na2CO3 जो है सॉलिड फॉर्म में रहेगा, फिर H2SO4 जो है ये भी हमारे पास एक्वियस फॉर्म में रहेगा क्योंकि ये एक एसिड है। अब हम रिएक्शन जैसे करेगा ये बनाता है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, Na2SO4 ये भी एक्वियस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, प्लस बनेगा H2O लिक्विड फॉर्म में, प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। तो स्टैंड हमारे पास Na2CO3 प्लस H2SO4। अब हमने बैलेंस, हमने Na2SO4 ये होता है हमारे पास रिएक्शन, हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। उसके बाद H2O प्लस CO2, तो हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3। ठीक है, अब HCO3 यहाँ पर देखो हम रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोजन का, जैसे CaCO3 कार्बोनेट, HCO3 क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, एग्जांपल हम लेते हैं NaHCO3। फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO
3, ठीक है, ये कैसे फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस कर देते हैं हम HCl एक्वेस फॉर्म में, ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं हम। अब जैसे हम इसको रिएक्शन करा रहे थे, ये गिव्स आउट है NaCl देगा एक तो, ठीक है, उसके बाद NaCl एक्वेस फॉर्म में होगा क्योंकि ये एक एसिड है, H2O लिक्विड फॉर्म में होगा, उसके बाद देगा CO2। रिएक्शन विथ लास्ट स्टूडेंट हमारे पास है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अब कोई भी हमारे पास जो, अगर हमारे पास एसिड है, अगर वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, देखो हमारे पास पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, ये Na सोडियम है, अगर ये कहीं पर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है तो बनाता है ये मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम एक मेटल है, इसको मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ऐसे अगर हम मैग्नीशियम, हमारे पास एक मेटल है, ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, Na2 हो जाएगा यहाँ पर, आप रिएक्शन करके बैलेंस करके, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgO। जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं कार्बन, कार्बन के साथ O2 लगा देते हैं हम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। अगर कार्बन एक ही होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते हैं, कार्बन अगर 3 होते हैं तो कार्बन, इसको हम कार्बोनेट पढ़ देते हैं, इसको ट्राई ऑक्सीजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते, मतलब कार्बन ट्राईऑक्साइड भी कह सकते हैं, CO3 को कार्बन ट्राईऑक्साइड भी बोल सकते हैं, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और CO2 को जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलते हैं। तो यानी कि मेटल रिएक्ट अगर किसी भी, अगर ऑक्सीजन से, अगर मेटल अगर किसी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन किसी भी मेटल से अगर रिएक्शन कर लेगा तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यही समझना है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि कोई भी अगर एसिड जो है मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो वो क्या देगा, एक तो सॉल्ट देगा, दूसरा वाटर देगा, ठीक है। तो इसमें आगे हम देखेंगे। अब पहला हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, फिर उसके बाद 2HCl, अब CaCl2 प्लस H2, ये हमारा पास फार्मूला बनेगा। अभी कैसे बनेगा इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि हमें मेटल ऑक्साइड लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता है CaO, ठीक है, ये जो है सॉलिड फॉर्म में होगा, उसके बाद प्लस कर देंगे। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अब HCl जो है एक एक्वेस में होगा, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको बैलेंस करा दिया तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, Ca के बाद 2 पॉजिटिव क्लोरीन लगाने पड़ेंगे, 2 CaCl2 प्लस बनाता है वाटर, ठीक है। अब इसको जैसे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, ये वो H2 हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रहेगा, CaCl2 एक्वेस फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्लोराइड, यहाँ पर हमारे पास जो क्लोराइड हैं वो कितने क्लोराइड हैं, क्लोराइड कितने हमारे पास यहाँ 2 क्लोराइड हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो है अब एक ही क्लोराइड है, यानी कि एक ही Cl है तो 2Cl करना पड़ेगा। अब जैसे हमने 2Cl किया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास 1 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये भी बैलेंस है, Ca1 है, Ca1 है, तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होगी। यानी कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो CaO प्लस 2HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस H2। ये था हमारे पास। अब दूसरे नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब जिंक ऑक्साइड का हम फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करेगा किससे, जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, आप लिख लेना। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा हमारा HCl, इतना हमें आता ही है, ठीक है। अब जैसे हम इसको रिएक्शन कर देते हैं तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला होगा Zn के बाद 2 पॉजिटिव Cl लगाने पड़ेंगे, 2 ZnCl2 हो जाएगा,
प्लस बनाएगा H2O। ठीक है, अब देखो ZNO हो गया हमारे पास, HCl हो गया। अब ये ZNO है और ये ZnCl2। अब ZNO जो है हमारे पास क्या करेगा, यानी कि Zn हमारे पास एक Zn, दो यहाँ पर 1 Zn बैलेंस है। अब यहाँ पर Cl2 है तो इसको भी हमें 2 करना पड़ेगा, 2HCl हो जाएगा। क्लोरीन 2 होगी, क्लोरीन 2 होगी, हाइड्रोजन 2, तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन होगी। ठीक है, अब दूसरा एक रिएक्शन और ले लेते हैं। अब Zn अगर माना हमारे पास एक रिएक्शन ऐसा है जहाँ पर कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने ले लिया जिंक का ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला फिर वही लिख देंगे हम यहाँ पर, ZnO प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वेस में रहेगा, क्योंकि एक एक एसिड है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जिंक का ऑक्साइड ZnO सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4 नेम लिख सकते हैं आप, जिंक सल्फेट। ये एक्वेस फॉर्म में रहेगा, प्लस बनेगा हमारा वाटर। ठीक है, ये थी रिएक्शन ऑफ एसिड्स, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। एसिड की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं इन पे हमने डिटेल आज बात की। तो अब अगले हम जो टॉपिक रहेगा पार्ट 3 में, उस पे जो है हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। अब एसिड होते कितने टाइप के हैं ये भी हमारा टॉप एक पार्ट है हमारा जो रह गया।